अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करने से पहले हम हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन और देयर डेरिवेटिव। कि हाइड्रोकार्बन्स को हम डिफाइन करते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या उनके डेरिवेटिव हो सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से निकला है, हाइड्रो एंड कार्बन्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग these are the compounds of carbon, hydrogen or their derivative are called hydrocarbons। कि hydrocarbons are those compounds which consist of carbon and hydrogen compounds or their derivative are called hydrocarbons। अब hydrocarbons दो वर्ड से निकला है, hydro and carbon। तो hydro word is related to hydrogen and carbon is related to carbon। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen और डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव एलिमेंट्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन इफ प्रेजेंट देन दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स दोनों मिलके किसी भी कंपाउंड की अल्काइल चेन बनाते हैं। अल्काइल चेन में हमारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं और डेरिवेटिव मीन्स अगर कोई एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देन दे आर कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे एक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स फॉर्म द अल्काइल चेन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। ये टू मेन पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, एक इसकी अल्काइल चेन होती है और सेकंड इज द फंक्शनल ग्रुप। अब अल्काइल चेन और फंक्शनल ग्रुप को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे एक अल्कोहल की एग्जांपल ले रहे हैं और अल्कोहल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है, अल्कोहल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरल अगर हम उसको देखें तो ROH लिया गया है। मीन्स ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ROH। इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक इसमें R ग्रुप है, सेकंड इसमें OH ग्रुप है और ये दोनों एक बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड हैं। अब ये R ग्रुप जो है इसमें अल्काइल चेन है एंड OH ग्रुप इज़ द फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि हमने एक जनरल फार्मूला लिया है अल्कोहल क्लास से। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेथनॉल कंपाउंड आपको दिखाया गया है CH3OH। ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट है, एक इसमें CH3 ग्रुप अटैच है, सेकंड इसमें OH ग्रुप अटैच है। अब CH3 इसमें जो है वो मिथाइल चेन मीन्स अल्काइल चेन है एंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टू बेसिक पार्ट्स उसके आते हैं, एक उसकी अल्काइल चेन हो। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 7.8 आपकी बुक का ये टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की अगर हम डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और इट इज़ अ डबल बॉन्ड और मे बी अ ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो ये कोई सिंगल एटम भी हो सकता है, डबल एटम भी हो सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, या ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence gives specific properties to an organic compound is called a functional group। कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये सिंगल एटम भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मीन्स कलेक्शन ऑफ एटम्स भी हो सकता है, और इट मे बी अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड एंड इट्स प्रेजेंस प्रोवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज और अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी एटम को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है उसको हम उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने कहा था दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक उसकी अल्काइल चेन होती है, सेकंड उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो दो हिस्सों पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंसिस्ट होता है।
अब फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ऐसा किसी भी कंपाउंड का पार्ट होता है जो किसी भी कंपाउंड को उसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। मींस जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होती हैं, और जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अल्काइल चेन से रिलेटेड होती हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंक्शनल ग्रुप उसको प्रोवाइड करेगा, और अल्काइल चेन जो है किसी भी कंपाउंड को उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो देती है। तो सबसे पहले हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट लेते हैं जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स है। हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप में बी अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, और इट मे बी अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम वो कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जिनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से हम उसकी क्लासेस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं। अगर तो कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड एटम्स हैं तो इस क्लास को हम अल्केन्स कहेंगे, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 है। अगर हमारे कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड आ जाएं एटम्स, तो उनको उस क्लास को हम अल्कीन्स कहेंगे, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। थर्ड हमारे पास जो क्लास आती है उसमें कंपाउंड्स के अंदर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना ज़रूरी है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में वन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस क्लास को हम अल्काइंस कहते हैं, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। ये लास्ट लेक्चर में भी हम जनरल फार्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम जनरल फार्मूला की बेस पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पता है। अब इन तीनों क्लासेस के फंक्शनल ग्रुप को वन बाय वन देखते हैं। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें तमाम कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड, तो दिस क्लास इज कॉल्ड अल्केन्स, और इसमें आप ये इसका फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इस क्लास को हम अल्कीन्स कहेंगे। इसमें जो आपको एनसर्कल्ड पार्ट, रेड कलर का एनसर्कल्ड पार्ट नज़र आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड क्लास को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान में जब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो इस क्लास को हम अल्काइंस कहते हैं, और ये एनसर्कल्ड पार्ट जो है ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं जिनमें सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस आती हैं। फर्स्ट इसमें है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रोजन की बेस पे अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रिल कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स आ जाते हैं, एमाइंस हैं, एमाइड्स हैं। अगर हम हेलोजन की बेस पे देखें तो इसमें अल्काइल हैलाइड हैं, एसिड हैलाइड आ जाते हैं। अगर हम इसमें ऑक्सीजन की बेसिस पे देखें तो यहाँ पे अल्कोहल्स की फैमिली आ जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में फर्दर हमारे पास एल्डिहाइड्स कीटोन्स आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फर्दर एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और इसके साथ ईथर्स हैं। ये सारे के सारे ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद मर्कैप्टो फैमिली जो है ये सल्फर रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, जिसमें जिनको हम थायोल भी कहते हैं। तो इन कंपाउंड्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इनके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट क्लासेस करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप को देखें तो फंक्शनल ग्रुप में जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड के अंदर हेलोजन एटम मौजूद होता है। अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके दो बेसिक पार्ट हैं, एक इसमें आर आ रहा है, दूसरा इसमें हेलोजन है। आर जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया अल्काइल चेन है, जबकि एक्स इज़ द हेलोजन एटम। एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये क्लास हमारी अल्काइल हैलाइड कहलाती है। नेक्स्ट हम आ जाएँ मर्कैप्टो ग्रुप। तो मर्कैप्टो ग्रुप सल्फर रिलेटेड कंपाउंड है। इसमें हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है RSH। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट पे कंसिस्ट है। R इसमें अल्काइल चेन है एंड SH इज़ द फंक्शनल ग्रुप थायोल और थायो अल्कोहल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे।
अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं इनमें हमारे पास फर्स्ट नाइट्रो ग्रुप है, सेकंड सायानो ग्रुप है जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, थर्ड इमाइनो ग्रुप है एंड फोर्थ इज द इमाइनो ग्रुप। अब नाइट्रो कंपाउंड्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसके फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप में ये आपको इसका फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया है। इसमें एनसर्कल पार्ट जो है NO2 ये एक्ट्स एज अ नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, और साथ में इस कार्बन एटम दिखाया गया है, ये अल्काइल चेन होगी। एनसर्कल पार्ट फंक्शनल ग्रुप है और साथ में जो कार्बन एटम्स दिखाए गए हैं ये अल्काइल चेन है। नेक्स्ट आ जाते हैं नाइट्राइल सायानो पे। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप एनसर्कल पार्ट दिखाया गया है C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N इज द फंक्शनल ग्रुप और पीछे कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, ये अल्काइल चेन होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इमाइनो पे। इमाइनो में जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी को आपने फुली सेटिस्फाइड रखना है, तो एनसर्कल्ड पार्ट इसमें C डबल बॉन्ड N जो कि फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ कार्बन एटम्स अटैच हैं जो कि अल्काइल चेन है। नेक्स्ट एमाइनो ग्रुप है। तो एमाइनो ग्रुप में आपको दिखाया गया है नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन का लिंकेज एनसर्कल्ड पार्ट, तो C सिंगल बॉन्ड N और N फर्दर 3 अपनी वैलेंसी शो कर रहा है, तो ये एमाइनो ग्रुप है। पीछे ये नेक्स्ट जो बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है ये अल्काइल चेन के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया आपको, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसमें OH इज द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन एटम्स जो अटैच हैं वो अल्काइल चेन है, और इस फंक्शनल ग्रुप की क्लास को हम अल्कोहल फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज के फंक्शनल ग्रुप में C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ये ईथर लिंकेज है। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप फर्दर अटैच होता है अल्काइल चेन के साथ, अल्काइल चेन्स के साथ, और ये क्लास, इसकी जो क्लास है, इस फंक्शनल ग्रुप की जो क्लास है उसको हम ईथर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप जो है बेसिकली C डबल बॉन्ड OH एनसर्कल पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है। फर्दर ये फंक्शनल ग्रुप अल्काइल चेन मीन्स कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, और इस फंक्शनल ग्रुप की क्लास को हम एल्डिहाइड कहते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्लास एल्डिहाइड क्लास कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर C डबल बॉन्ड O का होना मौजूद है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे एल्डिहाइड्स भी आ जाते हैं, कीटोन्स भी आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आ जाते हैं और एसिड डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ज़रूरी है C डबल बॉन्ड O मीन्स C डबल बॉन्ड O दोनों साइड से अल्काइल चेन के साथ अटैच होगा। तो इस वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनिल एटम मौजूद हो और वो दोनों साइड से अल्काइल चेन के साथ अटैच हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, और इन कंपाउंड्स की जो क्लास है इसको हम कीटोन फैमिली कहेंगे, कीटोन फैमिली। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिल ग्रुप की हम बात करें, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन के साथ OH का मौजूद होना। तो C डबल बॉन्ड O OH इज़ द कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, और ये फर्दर अल्काइल चेन के साथ अटैच होता है। इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहेंगे, और इस ग्रुप की क्लास को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एस्टर्स, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड। अब एस्टर के लिए ज़रूरी है कि C डबल बॉन्ड O मौजूद हो किसी भी कंपाउंड में। अगर किसी भी कंपाउंड में ये एनसर्कल पार्ट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फर्दर ये अल्काइल चेन के साथ अटैच हो, तो इस ग्रुप को हम एस्टर ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप की क्लास को हम एस्टर फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के लिए ज़रूरी है C डबल बॉन्ड O X फंक्शनल ग्रुप का मौजूद होना, और R इसमें अल्काइल चेन है। तो इस क्लास को हम एसिड हैलाइड फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड के लिए ज़रूरी है C डबल बॉन्ड O NH का मौजूद होना, N का मौजूद होना, फर्दर ये NH2 के साथ अटैच होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, और ये फंक्शनल ग्रुप अल्काइल चेन के साथ अटैच होता है। तो इस क्लास को हम एसिड एमाइड
फैमिली कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।